वरुण, जो यहां पर एक्सपर्ट श्रुति कह रही थी कि साहब 2 नहीं 3 क्राइम सीन के तौर पर देखना चाहिए। एक वो जरिया भी जिससे पहुंचता था मेहरौली के जंगल में अपने घर से यहां पर आफताब, कैसे आता था? क्योंकि घर की दूरी और इस जंगल की दूरी ज्यादा नहीं है। क्या किसी वाहन से आता था, अपने वाहन से आता था या पैदल ही आ जाता था? वरुण, देखिए, दिल्ली पुलिस के जो सूत्र है उन्होंने बताया कि रात 2 बजे के बाद जब भी आफताब निकलता था वो पैदल निकलता था। हालांकि उनके पड़ोसियों ने ये बात एबीपी न्यूज से भी कंफर्म की थी कि कई बार जो आफताब है उसको यहाँ पर गाड़ी चलाते हुए भी देखा गया, लेकिन पुलिस के सूत्रों का ये कहना है कि शुरुआत में उसके पास गाड़ी नहीं थी, क्योंकि मेहरौली के जिस घर में हत्याकांड को अंजाम दिया वहाँ पर वो 15 तारीख को शिफ्ट हुआ था और 18 को हत्या कर दी थी, और उसके बाद करीब 10 से 15 दिन का समय लगा था जो बॉडी को ठिकाने लगाने में। तो उस दौरान वो पैदल ही वहां से आता था, यानी कि मेहरौली का वो घर और ये जंगल जहां पर बॉडी को डंप किया गया था, इसके बीच करीब 500 से 700 मीटर की दूरी है। यहाँ पर वो देर रात को 2 बजे पैदल निकलता था और उसके बाद घर से सीधा इसी घने जंगलों में पहुंचता था। पूरे इलाके की बकायदा उसने रैकी की थी। इस बात की भी पूरी संभावना और आशंका है कि उसने मेहरौली का ये घर भी इसलिए लिया था क्योंकि वो जंगलों की रैकी कर चुका था। उसे पता था कि मेहरौली इलाके के जंगल इतने घने हैं कि यहाँ पर अगर वो हत्याकांड के बाद बॉडी को डंप करता है तो उसे शायद कोई नहीं पकड़ पाए और वो बॉडी को आसानी से छुपा सकता है। यही वजह है कि उसने जंगल से महज 500 मीटर की दूरी पर वो घर लिया। वो घर भी इतनी दूर पर था जो कि एक तरह से कहा जाए वॉकिंग डिस्टेंस है। अगर आप पैदल चलेंगे उस 500 मीटर को, जो कि मैं खुद कल भी चला था, परसों भी जब मैं यहाँ से घर की तरफ गया था तो पैदल गया था, तो महज 10 से 12 मिनट का वो समय लगा था घर तक पहुंचने में। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके की स्ट्रेटेजी थी, प्लानिंग थी, उसके तहत इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। और एक बार जंगल और दिखा दूं, फिलहाल पुलिस का जो सर्च ऑपरेशन है चल रहा है। सिविल ड्रेस में सुबह ही करीब 1 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी जो थे वो यहाँ पर पहुंच गए, और आज ऐसा पहली बार हुआ है कि आफताब को साथ नहीं लेकर आए, क्योंकि आफताब लगातार उन्हें बरगला रहा था। जो भी जगह उसने आइडेंटिफाई की थी, स्पॉट की थी, वहां कुछ अहम सबूत नहीं मिले थे। कुछ हड्डियां जरूर मिली है, लेकिन आज अब पुलिस खुद से ही सर्च ऑपरेशन अंदर थॉरो चलाए हुए है। जी बिल्कुल, देखिए, मैं ये बात कल से कह रही हूँ कि पुलिस के सामने इस वक्त चुनौती वाकई में बहुत बड़ी है। वो जो कहते हैं ना कि साहब भूस के ढेर से आपको सुई ढूंढ के लाना है, उस तरीके की चुनौती का सामना जो इस वक्त पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।